नमस्ते। यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी में लगे सभी सीरियस एस्पिरेंट्स का इस मास्टर क्लास में स्वागत है। आज हम यूनिट 4 के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एकदम आसान भाषा में समझेंगे, यानी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एक्शन और सोशल मूवमेंट्स। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर एक कम्युनिटी यानी एक पूरा का पूरा समाज मिलकर बदलाव लाता कैसे है? ये जो जुड़े हुए हाथ है ना, ये सिर्फ एक फोटो नहीं है, ये इस बात का सिंबल है कि जब लोग एक साथ आते हैं तो क्या कुछ नहीं हो सकता। इसी को कहते हैं कलेक्टिव एक्शन की ताकत। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हमारा सफर कैसा रहेगा। पहले हम समझेंगे कि भाई ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, फिर एक्शन के कुछ की मॉडल्स देखेंगे, इसके बाद सोशल एक्शन को थोड़ा और गहराई से जानेंगे, फिर आएंगे अपने देश भारत के कुछ बड़े मूवमेंट्स पर, और आखिर में चेंज लाने वाले कुछ महान विचारकों की बात करेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन आखिर है क्या? एक तरह से ये समाज में होने वाले किसी भी बड़े बदलाव की बुनियाद है, उसकी नींव है। बिल्कुल सिंपल शब्दों में कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया, जिसका मकसद है कि किसी कम्युनिटी की सोशल हेल्थ, उसकी भलाई और उसके काम करने का ढंग बेहतर हो। सोचिए, जब लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए खुद एक साथ काम करते हैं, बस उसी प्रोसेस को हम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक्शन के मॉडल्स की, और इस मामले में जैक रोथमन का नाम सबसे ऊपर आता है। उनका ट्रायंगल मॉडल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है, इसे समझना बहुत जरूरी है। यह है रोथमन ट्रायंगल, यानी एक कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करने के 3 अलग अलग तरीके। इस फ्रेमवर्क को तो बिल्कुल स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। चलिए अब इस टेबल को आराम से समझते हैं। पहला मॉडल है लोकैलिटी डेवलपमेंट। इसका गोल है सेल्फ हेल्प, यानी आत्मनिर्भरता और कम्युनिटी को एक साथ जोड़ना। ये इस सोच पर बेस्ड है कि कम्युनिटी में प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेसिटी कम है। दूसरा है सोशल प्लानिंग। यहाँ डेटा और एक्सपर्ट्स की मदद से बड़ी बड़ी सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर फोकस होता है। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, सोशल एक्शन। इसका सीधा सा मकसद है पावर और रिसोर्सेज को उन लोगों तक पहुंचाना जिनके साथ सोशल इनजस्टिस यानी सामाजिक अन्याय हुआ है। तो इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। सोशल एक्शन मॉडल का मेन एम है पावर के बैलेंस को बदलना, पावर और संसाधनों को उस तरफ शिफ्ट करना जहां एक पूरी आबादी सामाजिक अन्याय झेल रही है। रोथमन के तीनों मॉडल्स में से यह सबसे ज्यादा कॉन्फ्रंटेशनल यानी टकराव वाला मॉडल है, और यही से हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है। तो अब जब हमने मॉडल समझ लिया, तो चलिए इसके इंजन के अंदर झांकते हैं, समझते हैं कि सोशल एक्शन के पीछे की स्ट्रैटेजीज और फिलॉसफी क्या है जो इसे बदलाव का असली इंजन बनाती है। यहां ब्रिट्टो ने सोशल एक्शन के 2 मॉडल्स दिए। पहला है एलिटिस्ट सोशल एक्शन। इसमें क्या होता है कि समाज के प्रभावशाली लोग यानी एलिट्स आम जनता के लिए एक्शन लेते हैं। दूसरा है पॉपुलर सोशल एक्शन। इसमें एक्शन आम जनता द्वारा किया जाता है, भले ही एलिट्स मदद करें या ना करें। तो मेन डिफरेंस समझ गए ना? बदलाव का लीडर कौन है, यही सबसे बड़ा फर्क है। अब आते हैं पॉलो फ्रेरे पर। उनकी फिलॉसफी को इस एक कोट से बेहतर नहीं समझा जा सकता। शिक्षा दुनिया को नहीं बदलती है, शिक्षा लोगों को बदलती है, लोग दुनिया को बदलते हैं। कितनी गहरी बातें है ना? और यही उनके पूरे विचार की नींव है। और फ्रेयर का सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है ये शब्द कॉन्शियंसाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है जागरूकता या चेतना का विकास। ये वो प्रोसेस है जिससे लोग अपने आसपास के सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉन्ट्राडिक्शंस को समझने लगते हैं। वो जाग जाते हैं, और जब ये जागरूकता आती है तभी बदलाव की असली शुरुआत होती है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि ये सारी बातें हमारे देश इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में रियलिटी में कैसी दिखती हैं। अब हम थ्योरी से रियलिटी की तरफ चल रहे हैं। देखिए, भारत में सोशल मूवमेंट्स को हम मोटा मोटी 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहले, क्लास बेस्ड मूवमेंट्स जैसे कि किसान आंदोलन। दूसरे, कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स, जहां दलित मूवमेंट्स एक बड़ा उदाहरण है। और तीसरे हैं रेजिस्टेंस मूवमेंट्स यानी प्रतिरोध आंदोलन, जिसका एक एग्जाम्पल है एंटी हिंदी एजिटेशंस। खास करके किसान आंदोलनों की बात करें तो इतिहास में कई एग्जाम्पल्स मिलते हैं, जैसे 1917-18 का चंपारण सत्याग्रह, जो नील की खेती के सिस्टम के खिलाफ था, या फिर 1928 का बलदोली सत्याग्रह, जो किसानों ने नो टैक्स कैंपेन के रूप में चलाया। अब अगर इसको ब्रेटो के मॉडल से जोड़कर देखें तो बलदोली सत्याग्रह एक पॉपुलर सोशल एक्शन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहां आम लोगों ने, आम किसानों ने अपने हक के लिए खुद आवाज उठाई। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर,
यहाँ हम उन प्रभावशाली लोगों पर फोकस करेंगे जिनकी आइडियोलॉजीज ने, जिनके दर्शन ने पूरी दुनिया में सोशल एक्शन को एक नई दिशा दी है। यहाँ पावर हासिल करने के दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं। एक तरफ हैं गांधी जी, जिनका रास्ता अहिंसा, सत्य और सामने वाले का दिल जीतने पर बेस्ड था, और दूसरी तरफ हैं सॉल अलिंस्की, जिनका मानना था कि पावर के लिए संघर्ष, टकराव और शक्तिहीन लोगों को ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। दोनों के रास्ते अलग पर मंजिल एक, बदलाव। अलिंस्की की पूरी फिलॉसफी इस एक लाइन में आ जाती है, आपको केवल वही मिलता है जिसे पाने के लिए आप मजबूत हैं, इसलिए बेहतर है कि आप संगठित हो जाएं। उनके लिए ऑर्गेनाइज पावर ही सबसे बड़ा हथियार था आम आदमी के लिए। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज के इस डिजिटल युग में जहां हैशटैग्स और ऑनलाइन पिटिशंस का जमाना है, इन क्लासिक मॉडल्स में से, यानी मिलजुल कर काम करना, संघर्ष करना या लोगों में जागरूकता लाना, कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा रेलेवेंट लगता है?